Hello, good evening, students. In last video, we have studied about physical change, and we also study about that changes are two types: physical change and chemical change. तो physical change में क्या था? जो उसका कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो भी ओरिजिनल कलर है या शेप है या साइज़ है, उसमें चेंजमेंट होता है, लेकिन बट कोई न्यू सब्सटेंस इज नो फॉर्म्ड, मतलब नया सब्सटेंस नहीं बनता है, दैट इज फिजिकल चेंज. सो वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल चेंज. टुडे वी विल स्टडी अबाउट केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या है? अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. आप सब इस वर्ड से फेमिलियर हो. रस्टिंग ऑफ आयरन सब ने देखा होगा, सबके घर में आयरन की थिंग्स हैं. आपने आयरन का कोई भी थिंग देखी होगी, उसमें क्या होता है? रस्टिंग लग जाती है. रस्टिंग मतलब कोरोजन. कोरोजन मीन्स जंग लगना. इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम, कुछ दिन के लिए अगर आप आयरन के पीस को ओपनली लीव कर देते हो, सो उसमें क्या होती है? रस्टिंग लग जाती है. ब्राउन ब्राउन कलर के पैचेस लग जाते हैं. दैट इज़ रस्टिंग. इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस. आप देखते हो उसमें ब्राउनिश सब्सटेंस हो जाता है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, यानी वो होता है जंग. एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. और ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे ब्राउन कलर में चेंज हो जाना आयरन का, तो दैट इज रस्टिंग. वो होती है रस्टिंग. सो आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन. आपने देखा होगा कि पार्क्स वगैरह में जो आयरन के गेट होते हैं, या फार्म लैंड्स में आयरन की बेंच होती हैं, लॉन या गार्डन में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर आर्टिकल्स ऑफ आयरन. आयरन की जो भी आर्टिकल्स हैं केप्ट इन ओपन गेट्स रस्ट, जो ओपनली रखे होते हैं, दैट गेट्स रस्ट, वो बिल्कुल पूरी तरीके से रस्टेड हो जाते हैं, जंग लग जाती है. एंड एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स, स्पैड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द ओपन प्लेस. जब आप ओपन प्लेस में देखते हो वो सब रखे होते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में रखे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? रस्टिंग हो जाती है. वो रस्टिंग से हो जाता है. तो इन द किचन अ वेट आयरन पैन, आपने देखा होगा तवा है, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम. अगर उसे आप हम कोई यूज़ ना करें और उसको ऐसे ही बिना यूज़ की कुछ दिन के लिए छोड़ दें, तो रस्ट क्या है? इज नॉट आयरन. ये आयरन नहीं है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिस्पोजिटेड. ये आयरन में जो इसमें डिपॉजिट हो जाता है, ब्राउनिश तरीके की जो सब्सटेंस है, वो दैट इज रस्ट. वो रस्ट है, जंग है. लेट्स कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. आप यहाँ पर हम कुछ चेंजेस देखेंगे जिसमें न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नए सब्सटेंसेस वहाँ पर बनते हैं. एक्टिविटी 6.6 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. मतलब आप देख रहे हो टीचर्स की, आप टीचर्स जब आपके साथ हो तभी आप इस एक्टिविटी को करें. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसका आप रिबन ले लें या उसकी पतली सी स्ट्रिप ले लीजिए. क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर. और इसकी जो टिप्स हैं, जो दोनों छोर हैं, उनको जो आप सैंड पेपर आता है उससे आप क्लीन कर लो. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. और अब उसकी टिप को आप कैंडल फ्लेम, जो कैंडल की लौ जल रही है, उसके पास ले जाओ. इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट. ये बहुत तेज़ी से वाइट लाइट के साथ में जलता है. एंड व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश. ये अपने पीछे क्या, एक पाउडरी ऐश यानी सफ़ेद बिल्कुल राख जैसा अपने पीछे छोड़ता है. डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन. क्या ये जो ऐश है इसकी, इसमें क्या ये मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रहा है? तो इसको इस तरीके से दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. इस तरीके से इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किसमें? आपने देखा ऑक्सीजन जो है, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या उसने बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स. इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम, जो एरो है
एरो का मीन्स होता है बिकम। आप देख रहे हो दिस इज एरो, एरो का मीन्स है बिकम्स, एरो का मीन्स क्या है, बिकम्स है। देन कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और जो भी ऐश है उसे कलेक्ट करो एंड मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टिर द मिक्सचर, और आप उस मिक्सचर को स्टिर करो, मतलब किसी भी चम्मच की या किसी भी कोई छड़ है उसकी हेल्प से आप उसे स्टिर करो। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और आप अगर रेड या ब्लू लिटमस पेपर ले लो, उसमें इसको टेस्ट करो। क्या करोगे, तो मिक्सचर जो है टर्न रेड लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में चेंज करता है कि नहीं करता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व दैट मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर। मिक्सचर जो है ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश है ये रेड लिटमस पेपर को चेंज करता है या नहीं करता है ना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है या नहीं करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट के आधार पर हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वियस सोल्यूशन, जो आपके पास में एक्वियस, एक्वियस मतलब वाटरी सोल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है, जो आपके पास वाटरी सोल्यूशन है उसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। सो ऑन द डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब इस ऐश को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, नीचे इक्वेशन दी गई है, ये आप यहाँ पर बता सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इट वुड बिकम्स मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 में आप पहले से पढ़ चुके हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो ये हमें न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, हम सब जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, मैग्नीशियम को बर्न किया, तो हमें न्यू सब्सटेंस क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जब हमने उसे वाटर में डिसॉल्व किया, जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला यानी MgO जो मिला, उसको जब हमने एक्वियस सॉल्यूशन यानी वाटर में उसको डिसॉल्व किया तो हमें वी गेट न्यू सब्सटेंस, वी गेट मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला। सो अब आप ये देख सकते हो कि जो हमारा एक्टिविटी 6.7 में डिसॉल्व अबाउट टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को एक हाफ कप ऑफ वाटर में, ग्लास में, टम्बलर हो या बीकर हो, उसमें अगर हम डिसॉल्व करते हैं, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सोल्यूशन में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को ऐड करते हैं, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, आपको क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, और इसको आप एक टेस्ट ट्यूब में या छोटे से ग्लास की बॉटल में इस सैंपल को ले लीजिए एंड ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड। अब उसमें या तो आप एक नेल मतलब आयरन की जो कील होती है उसे आप डाल दीजिए या फिर जो यूज्ड सेविंग ब्लेड है घर में जैसे शेविंग ब्लेड होता है उसे आप इसमें ऐड कर दो और सॉल्यूशन में पड़ा रहने दो एंड कम से कम वेट को करो हाफ एन आवर इसका वेट करो एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कलर आप ऑब्जर्व करो, कंपेयर इट विद कलर ऑफ सैंपल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, और इनको आप अलग अलग, जो सल्फेट का है न्यू सब्सटेंस जो है द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, जो आयरन नेल पे ब्राउन डिपॉजिट है कॉपर का जो डिपोजिशन है उसे देखो, और अनदर आप दूसरे को देखो, दोनों सोल्यूशन को आप जब देखते हो तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन सल्फेट सोल्यूशन, दोनों को जब हमने ऐड किया तो जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन को ऐड किया तो आयरन सल्फेट सोल्यूशन ग्रीन कलर का जो मिला प्लस कॉपर मिला, जो ब्राउन डिपोजिशन है, जो आयरन नेल पे ब्राउन कलर का डिपोजिशन है दैट इज़
क्या है वो, नेक्स्ट न्यू सब्सटेंस है, नया सब्सटेंस है, तो दिस इज केमिकल चेंज। ये क्या है, केमिकल चेंज है। बिल्कुल उसी तरीके से आप एक्टिविटी 6.8 में देख लो, टेक अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर, विनेगर एक आप टी स्पून फुल ले लो इन अ टेस्ट ट्यूब, किसी टेस्ट ट्यूब में आप इसे ले लो, एंड ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और उसमें आप बेकिंग सोडा आप एक चुटकी, एक पिंच ऐड कर लो। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड, आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई पड़ेगा, एंड सी बबल्स ऑन गैस कमिंग आउट, आप उससे देखोगे बबल्स आ रहे हैं, यानी उससे गैस कमिंग आउट हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है। तो पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, आपके पास लाइम वाटर है 6.5 में आपने देखा जैसे, और उसके थ्रू इस गैस को इसके थ्रू निकालो। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर का क्या होगा, लाइम वाटर का क्या होगा, द चेंज इन टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज, विनेगर एसिटिक एसिड है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो उससे हमें बिकम मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस मिले। तो ये जो रिएक्शन है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में, लाइम वाटर के बीच में जो भी रिएक्शन है उसको ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास कराया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। मिल्की मतलब जिस तरीके से मिल्क का कलर वाइट होता है, तो वाइटिस कलर में बना देता है इसको, दूधिया कलर में। तो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से जो ये मिल्की टेस्ट है, मिल्की कलर है, वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। सो इन एक्टिविटी 6.6, 6.8 you saw that in each change or more new substance, या तो एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ में आपने देखा। इन एक्टिविटी 6.6 द एश वॉज न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड मैन मैग्नीशियम वॉज बर्न, जबकि मैग्नीशियम बर्न हो गया फिर भी न्यू सब्सटेंस बना। 6.7 में देखा कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस, आयरन सल्फेट एंड कॉपर, आयरन सल्फेट और कॉपर दो नए सब्सटेंस बने। तो सो इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो ये जो न्यू सब्सटेंसेस बने हैं रिएक्शन के दौरान, यही चेंजेस जो है, यही इसी चेंज को ही केमिकल चेंज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, ऐसा चेंज जिसमें एक से अधिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नए बनते हैं, इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, इसे केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ्स में केमिकल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, जो भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस का ही रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, कोई भी मेटल है वो ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट। वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, हमें मेडिसिन इज इन प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की इन प्रोडक्ट है मेडिसिन्स। यूजफुल न्यू मटेरियल्स जो हैं सच एज प्लास्टिक डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस। सो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस का बहुत ही ज़्यादा, केमिकल चेंजेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो वॉच इट केयरफुली।